आज के इस तीसरे दिवस के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हम एक विशेष संकल्प और उद्देश्य को लेके पिछले 2 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कर्म और कर्म नियम को समझें। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, उसका विज्ञान क्या है और कुछ बातों को हम समझने का प्रयास कर चुके हैं। कुछ बातें समझ में आ रही है कि कर्म को कर्म नियम के आधार पर कैसे देखना है। बौद्ध का कर्म नियम क्या है, अन्य धर्म का कर्म नियम क्या है। कर्म नियम के जो मूल तत्व है या उसकी जो गहराई है, जिसको हम चेतना कहते हैं, इरादा कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, जो हमारे कर्म का मूल धर्म है, उसी धर्म से हमारे कर्म होते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होता है और उस विचार में इरादा होता है, इच्छा होती है अच्छा करने की या बुरा करने की, वही विचार कर्म में काया से, वाणी से और मन से अभिव्यक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने कर्म का जो अनुभव है, जो हमारे अभ्यास में काफ़ी समय से आ रहा है, हम अभ्यास कर रहे हैं, आचरण भी कर रहे हैं, शील का है, दान का है, ध्यान का है। तो हमें पता है कि कर्म का सिद्धांत किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है और बुद्ध ने भी अ, कर्म को ही धर्म कहा है। लेकिन कभी कभी कर्म के बारे में बहुत सारी हमारी अस्पष्टता होती है और हम एक विशिष्ट रूप में ही कर्म को देखते हैं या समझते हैं कि जब हम शील का आचरण करते हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं, तो हमें लगता है कि यही कर्म है, यही कर्म के सिद्धांत में इसका समावेश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो गहराई और व्यापकता बहुत बड़ी है। जिस प्रकार से एक बीज की जो शक्ति जो है बीज के भीतर होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उस बीज के भीतर वृक्ष बनने की शक्ति है। लेकिन अभी वो वृक्ष नहीं है, बीज ही है। लेकिन जब वो बड़ा वृक्ष बन जाता है तो हमारे कल्पना से बाहर हो जाता है कि इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया। तो उसी बीज से बना है। तो कर्म भी ऐसा ही है। अगर कर्म के परिणाम में हम फंसे हुए हैं, हमारे कर्म ही हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हमारा स्वभाव ही हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम बार बार उसी कर्म से दुखी हो रहे, फिर भी वो कर्म छूट नहीं रहा है, ऐसे व्यवहार छूट नहीं रहे हैं, हमारी ऐसी आदतें नहीं छूट रही है, ऐसे विचार नहीं जा रहे हैं, हाँ? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान करते हैं और 5 निवरण आते हैं और 5 निवरण के बारे में बड़े हम संभ्रमित हो जाते हैं, या कभी हम कुछ अच्छा करते हैं और मन में बुरा आ जाता है, जब कुछ हम बुरा करते हैं मन में अच्छा आ जाता है। तो ये सभी मन के भीतर चलने वाली धाराएं हैं, जिसे हम चैतसिक कहते हैं, मन के धर्म कहते हैं, मन का स्वभाव कहते हैं। तो वहाँ तक हमारी जो देखने की दृष्टि है हमने विकसित नहीं की है, या विकसित करने का हम प्रयास कम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आनापानासति की, आनापानासति हम कितने बार करते हैं, कितने बारों कितने समय से हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसको सांस ही देखते, उसके सिवा कुछ भी समझते नहीं है। वो सांस तो है ही, लेकिन सांस के साथ में बहुत कुछ है। वो उसकी जो गहराई है, उसका जो महत्व है या उसका जो अनुभव है, हर पल में है। ऐसा बुद्ध कहते हैं एक जगह पे कि आपका सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। जब आप शरीर को सांस देखोगे तो आप कैसे महसूस करोगे? बड़ा कठिन है सांस को, शरीर को सांस के सांस कहना, हवा कहना, लेकिन वो है। बुद्ध ने उस प्रकार से शरीर को महसूस किया है।
और हम भी अगर देखते हैं तो हमें भी महसूस होने लगता है। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने देखा और बुद्ध को ही पता चला है और हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम पता ही नहीं करते, हमें लगता है तो सांस दिख रहा है, उसी पे काम करो और आगे बढ़ो। तो आनापान सती ध्यान हमारा उतना ही रहता है। आनापान सती से अगर बुद्ध ने अपने मन को शांत किया, अपने मन को शुद्ध किया और मन से सत्य को प्राप्त किया, ये तीनों बातें की। आनापान सती से क्या किया उन्होंने? मन को शांत किया, मन को शुद्ध किया, हाँ? और उसी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको हम प्रतीति समुत्पाद कहते हैं। उसी से वो मुक्त हो गए। एक कर्म करने से, एक कर्म के गहराई से करने से ही उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और इसलिए पूरे बौद्ध परंपरा में, दर्शन में इस बात को माना जाता है कि आनापान सती से ही सभी बोधिसत्व बुद्ध होते हैं। या हर मनुष्य जो बुद्ध बनता है या बनेगा, वो आनापान सती ध्यान करने से ही बनता है। तो ये कितना बड़ा महत्व है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि सांस ये शरीर का कर्म है, धर्म है, क्योंकि सांस शरीर के जीवित रहने के लिए ज़रूरत है। और हमें मनुष्य से बुद्ध होने के लिए सांस को देखने की ज़रूरत है। आपको सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो शरीर ले लेगा, आप चाहो या आप मत चाहो, वो तो शरीर की ज़रूरत है। मन की ज़रूरत क्या है? मन की ये ज़रूरत है कि वो सांस को देखे, वैसा ही देखे जैसा वो है, और उसको देखते देखते मन को शांत करके बुद्धत्व को प्राप्त करे। ये मन की ज़रूरत है। और मन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्म करना ज़रूरी है। तो हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है जागरूक होना, ध्यान करना। पल पल में हमारे मन को सांस के आते जाते स्वभाव को, संवेदना को, उसके गति को, उसकी सूक्ष्मता को समझना, ये हमारा कर्म है, जो कर्म हमें बुद्धत्व की तरफ ले जा सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो कर्म की जो गहराई जो है हर जगह पे है। आप जैसे कि हमने कल देखा कि कर्म में 4 आर्य सत्य भी आता है, अष्टांगिक मार्ग भी आता है, प्रतीति समुत्पाद भी आता है, 37 बोधि पक्ष भी आते हैं। मतलब बुद्ध की सभी शिक्षा कर्म है। कर्म मतलब आचरण, कर्म मतलब व्यवहार, कर्म मतलब धर्म। जो आपके मन में धर्म उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है, उसी से कर्म घटित होता है। अगर अकुशल भाव उत्पन्न होगा तो अकुशल कर्म घटित होगा, अगर कुशल भाव उत्पन्न होगा तो कुशल कर्म घटित होगा। और दोनों कर्म की अगर जागृति रहेगी तो दोनों कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे। सर, हाँ जी, कल आपने जहाँ छोड़ा था ना, कर्म के कारण ही बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया। हाँ, तो ये स्लाइड रह गई थी आपकी चर्चा करने के लिए, तो उसमें कुछ मुद्दे बताएंगे क्या? हाँ हाँ, वो आगे है, इसमें है, लास्ट में मैंने रखा है उसको। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे भीतर है, या बुद्ध ने जो धर्म के रूप में बताया है, आप जहाँ उंगली रखो, जिस शिक्षा की बात करो, वो शिक्षा कर्म के रूप में हमारे सामने खड़ी है। लेकिन उसको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम सिर्फ पंचशील और इतने आचरणों में ही हम सीमित रहेंगे और हमें लगेगा यही कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो व्यापकता और सूक्ष्मता को अगर हम देखते हैं तो हर
आ, बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध की शिक्षा के साथ में ही बुद्ध का धर्म नहीं है, तो जीवन की घटना है, वहाँ पे भी हमें धर्म और कर्म की समझने की ज़रूरत है। अगर कुछ बातें अगर बुद्ध से छूट गई है, छूटी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें नई बातें लगती है कि ये बुद्ध ने तो नहीं कहा है, लेकिन बुद्ध यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने कहा है कि नहीं कहा है। अगर आपको उस घटना से कुछ समझ में आ रहा है, सत्य समझ में आ रहा है, तो समझिए कि वो बुद्ध का ही उपदेश है। अगर उस घटना को, जैसे कि न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज की, तो क्या गुरुत्वाकर्षण जो नियम जो कि हमने नहीं माने, कि बुद्ध ने तो ऐसा कोई नियम बताया नहीं। या साइंस में जितनी भी खोजें हुई, टेक्नोलॉजी की खोजें हुई जो सत्य पे आधारित है, घटना पे आधारित है, तो क्या उस घटना को, उस सत्य को हम धर्म नहीं माने, उस सत्य को हम स्वीकार ना करें? इसका मतलब तो ये होगा। तो इस अर्थ से हमने देखा कि धर्म की जो विभिन्न जो उसके पहलू है, उस पहलू के साथ हमने धर्म के शब्द को बौद्ध धर्म में, या बुद्ध ने भी स्वयं उनके उपदेशों में उन्होंने अलग अलग अर्थ से धर्म की परिभाषा की है। तब जाके हमें कर्म का जो स्वरूप जो है वो हमें हर जगह पे समझ में आएगा कि कर्म क्या है, कर्म किस तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, या कर्म को हमने कहाँ किस प्रकार से देखना चाहिए। ये हमारी समझदारी जो है हमें बुद्ध के उस मार्ग की तरफ ले जा सकती है कि जो मार्ग बुद्ध ने हमें निर्वाण प्राप्त करने के लिए बताया है। तो आज हम कुछ 4 बातों को देखने वाले हैं स्वरूप के रूप में। कि कर्म एक मनोविज्ञान का स्वरूप है। कर्म का स्वरूप जो है मनोवैज्ञानिक है। कर्म के स्वरूप में जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है अनित्य और अनात्म, उसके स्वरूप में है। कर्म का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के स्वरूप में। तो उसके जो विभिन्न जो स्वरूप है, जिसके कारण हम कर्म के सिद्धांत को पूरे उसके अस्तित्व को हम समझ सके। उसकी जो बौद्ध धर्म के मुख्य जो सिद्धांत है, या जिसको हम बौद्ध धर्म की एक रीढ़ कहते हैं, कि बुद्ध के शिक्षा में जो महत्वपूर्ण बेस है उनकी शिक्षा का, तो वो मन है, प्रतीत्य समुत्पाद है, अनित्य अनात्म दुख, ये जो 3 लक्षण है, और अनीश्वरवाद। ये 4 बातों का ही बौद्ध धर्म का एक ऐसा बेस है कि जिस बेस पे हम कभी भी बुद्ध की शिक्षा को उस सोनार की तरह, जिस प्रकार से सोनार सोने को अपने यंत्र में या अपने ज्ञान से उसको परीक्षण करता है और सोने की परख करता है, वैसे कि बुद्ध की शिक्षा की हम परख कर सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षा सही में वही है कि जो बुद्ध ने बताई है। तो इसके आधार पर हम अपने कर्म को देख सकते हैं कि कर्म मनोवैज्ञानिक रूप में कैसे कार्य करता है। क्योंकि पूरा हमारा या बौद्ध धर्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का ही एक मार्ग है। उसकी मन से ही शुरुआत होती है, मन पे ही कार्य करना होता है और मन से ही मुक्त होना पड़ता है। बुद्ध की शिक्षा क्या है? मन को जानना, मन का अभ्यास करना और मन से ही मुक्त होना।
अभी जब मन से मुक्त होने का रहेगा तब लगेगा कि मन ने तो इतना कुछ दिया है, तो मन को कैसे छोड़ा जाए। मन के प्रति हमारी आसक्ति निर्माण हो जाती है। जैसे कि हम कर्म करते हैं और हमें लगता है कि मैं उस कर्म के आसक्ति से मुक्त हो जाऊं, तब हमें बड़ी परेशानी होती है। कर्म करते समय परेशानी नहीं होती है, लेकिन कर्म के भाव को छोड़ने की परेशानी होती है, और वहीं से फिर से हमारा बंधन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि मैं तो होता ही नहीं है कर्म में, लेकिन हमारा वो जो मिथ्या दृष्टि से वो कर्म का जो मैं जो है वो हमेशा हमें अहंकार की तरफ या मिथ्या दृष्टि की तरफ वो कहीं ना कहीं हमें ले जाता है। और उसका कारण भी है क्योंकि उस सूक्ष्मता में या उस सूक्ष्मता से हम अपने कर्म को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि अभी हम जो 4 जो मुद्दे देखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म को देखने के लिए एक प्रकार से आईना है, एक प्रकार से एक मदद है। बुद्ध के वचनों की हम मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, ताकि हम अपने कर्म को उस मनोविज्ञान के आधार पर समझ सके कि हमारा मन बुद्ध के बताई हुई शिक्षा से कैसे चलता है, उसका कारण क्या है, उसका स्वभाव क्या है। और इसलिए पूरे बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति जो है मन की उत्पत्ति के साथ होती है, मनोपुब्बंगा धम्मा। यहाँ पे धम्म जो शब्द आया है ये बुद्ध की शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारे या मनुष्य के मन के साथ में जुड़ा हुआ है। मन के स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, उसी का ही बुद्ध ने विश्लेषण किया है या उसकी चिकित्सा की है कि हमारा मन किस कारण से उत्पन्न होता है, और जिस कारण से उत्पन्न होता है अगर उस कारण से वो व्यवहार करता है, अगर कर्म करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। और इसलिए धम्मपद को अगर जब हम पढ़ते तो पहली गाथा, जब मैं पहली बार धम्मपद पढ़ा था तो इस गाथा ने मेरे दिलो दिमाग को पूरी तरह से प्रभावित किया था कि ये गाथा का अर्थ क्या समझे और क्या अपने जीवन में इसको अनुसरण करें। क्योंकि कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें वैसे ही समझ से पर चले जाती है। क्योंकि खुद के मन को देखना और समझना या वो समझाने के लिए जो एक परिस्थिति जो हमें मदद की ज़रूरत है, वो मदद मिलना भी ज़रूरी है। जैसे कि कोई हमें बीमारी होती है और बीमारी को हम जब नहीं समझते हैं तो किसी न किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति की या ऐसे डॉक्टर की हमें ज़रूरत होती है, और वो नहीं होने के कारण हम अपनी बीमारी के सही कारण को या उससे मुक्त होने के मार्गों को हम समझ नहीं सकते। और मुझे लगता है कि ऐसा ही हमारे साथ में होता है। लेकिन अभी जब मैं इस गाथा को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे उस समय की जो बात है फिर से याद आने लगती है कि उस समय तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था जितना अभी मैं समझ पा रहा हूँ। तो वो उसकी गहराई जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अभ्यास में जब जब भी हमने बुद्ध की शिक्षा को पढ़ा है, समझा है, या अपने जीवन की घटनाओं को हमने देखा है, तो उस घटनाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं कि उस घटना का कारण क्या था, क्या परिणाम रहा था, और अभी किस प्रकार से मेरे जीवन में उस स्वभाव का किस प्रकार से मेरे जीवन में मेरे अस्तित्व में प्रभाव हो रहा है, फिर वो काया से हो, वाणी से हो या मन से हो। और इसलिए बुद्ध उसको बताते हैं कि इसी से उत्पन्न होता है, मन ही पूर्वगामी है, और वो सभी धर्म जो है मनोमय है, और सभी धर्म में मन प्रधान है। मतलब यहाँ पे 3 बातें महत्वपूर्ण है। वो मन में ही उत्पन्न होती है,
और जो भी उत्पन्न होता है वो मनोमय है। मतलब भले हम बाहर उसको कृति में लाते हैं, लेकिन वो कृति आपके मन के साथ जुड़ी रहती है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वाणी की कृति है, लेकिन ये वाणी की कृति जो है वो मेरे मन के साथ में जुड़ी है, उसको मनोमय कहते हैं। वो उत्पन्न भी मन से ही हो रही है। मेरे भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसी विचार को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, जिसको मैं वाणी का कर्म कहता हूँ। तो उत्पन्न भी मन से हो रहा है, और जब मैं कर्म कर रहा हूँ वाणी का, तो उस वाणी के कर्म के साथ में भी मन जुड़ा हुआ है, उससे छूटा हुआ नहीं है। और इसलिए उस अर्थ से उसको मनोमय कहते हैं कि जो भी हम काया का भी कर्म करते हैं, तो काया के कर्म का परिणाम काया पे तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में मन पे भी होता है। जैसा आपका इरादा होगा काया का कर्म करने का, अगर आप किसी को हिंसा कर रहे हैं, किसी को आप थप्पड़ मार रहे हैं, या किसी को आप मदद कर रहे हैं, कुशल अकुशल जो हम कर्म करते हैं, अगर काया का अगर हमारा कुशल कर्म हो रहा है, तो उस कुशल कर्म का जो परिणाम जो है मन पे होता है, और मन के द्वारा ही वो कुशल कर्म हम करते हैं। अगर किसी को हम दान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो आपके मन में वो भाव उत्पन्न होता है कि वो इरादा उत्पन्न होता है, वो चेतना उत्पन्न होती है दान देने की, और हम दान किसी स्वरूप में देते हैं, जिसको हम शारीरिक कर्म कहते हैं, दान देने का कर्म। फिर वो भोजन हो, धन हो, समय हो, धर्म हो। तो जो दान देने की जो कृति हो रही है, वो मनोमय किस अर्थ से है? क्योंकि वो मन के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो उसी समय में आपके मन के ऊपर फिर से असर होती है। आपकी असर क्या होती है? आप सुख का अनुभव करते हैं, आप आनंद का अनुभव करते हैं, अगर हम कुशल कर्म कर रहे हैं। अगर वही इरादा, अगर चेतना अगर अकुशल है, अकुशल करने की अगर चेतना है, अकुशल करने का अगर विचार है, तो अकुशल करने के बाद भले आपने शरीर से कर्म किया हो, शरीर के साथ तो उसका असर तो रहेगा ही रहेगा। अगर हमने चोरी की, ऐसा कुछ किया, तो हमें लोग मारेंगे, पीटेंगे, या फिर जेल भी जाना पड़ेगा। वो तो शारीरिक पीड़ा होगी, लेकिन साथ साथ में मानसिक भी पीड़ा होगी। तो समझ में आया कि मनोमय का अर्थ क्या है। और सभी धर्म में मन प्रधान है, मन मुख्य है। आप किसी भी प्रकार का कर्म करें, या किसी भी प्रकार का हम कर्म हमसे होता है, कुशल अकुशल, तो उस केंद्र में मन है। बिन मन से कोई भी कर्म घटित नहीं होता है। फिर वो भूतकाल में हो, या अभी हो, या भविष्यकाल में हो, या खुद का हो, या और किसी का हो, हर कर्म में जो मुख्य जो है मन है। और इसलिए बुद्ध जो है शरीर को ज़्यादा महत्व न देते हुए उनकी साधना में मन को ज़्यादा महत्व देते हैं। मन को बदलने की, मन को शुद्ध करने की, मन को नियंत्रित करने की बुद्ध की शिक्षा है। जैसे कि जैन धर्म जो है शरीर को कष्ट देके, तपा के, तपस्या करके, या कठोर तप करके पूर्व जन्म के कर्म की निर्जरा की जाती है, और इस जीवन के कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाते, क्योंकि उनके साधना में शरीर महत्वपूर्ण है, और बुद्ध की साधना में मन महत्वपूर्ण है। शरीर को कष्ट न देते हुए शरीर की जो ज़रूरत है, फिर आपकी ज़रूरत भोजन की है, कपड़े की है, शिक्षा की है, घर की है, परिवार की है, अगर हम वैवाहिक जीवन जी रहे, जो जो हमारी ज़रूरत है, भौतिक ज़रूरत, वो शरीर की आप संतुष्ट करिए। और मन के स्वभाव को, मन को मुख्य मान के
हाँ, भौतिक जीवन में शरीर मुख्य होता है और बौद्ध जीवन में या बुद्ध की शिक्षा में मन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शरीर की जो अपनी मर्यादा है या भौतिक जीवन की जो मर्यादा है सुख देने की या सुख लेने की या सुख अनुभव करने की, वो मर्यादित है, संतुष्ट करने वाली नहीं है। और इसलिए बुद्ध ने उसको असंतुष्ट कहा है, दुख कहा है। उस भौतिक अस्तित्व में या भौतिक अस्तित्व के आनंद में, सुख में दुख छुपा हुआ है। और इसलिए शरीर या भौतिक वस्तु संसार के सुख का केंद्र नहीं है। और बुद्ध संसार के सुख का केंद्र मन मानते हैं। अगर मन के केंद्र को अगर हम पहचानते हैं तो हम संसार में भी सुखी हो सकते हैं और संसार से मुक्त होने के सुख का भी हम आनंद ले सकते हैं। अगर मन को केंद्र में देखकर, मन को केंद्र में मानकर, जो जैसा बुद्ध बताते हैं कि सभी में मन ही प्रधान है, मुख्य है, इसका मतलब ये है कि संसार की सभी वस्तु मात्रा है हमारे मन से ही उत्पन्न होती है। जिसको हम भौतिक वस्तु के तौर पे नाम देते हैं, वो नाम भी मन से ही उत्पन्न होता है। जिसको हम पेड़ पौधे, माता पिता, ये वो जो भी हम संज्ञाएं देते हैं, संज्ञा की उत्पत्ति भी हमारे मन से होती है। तो इस अर्थ से जो पूरा हमारा कर्म जो है वो मन के इर्द गिर्द या मन के मुख्य धारा से ही वो विकसित होता है। और इसलिए बुद्ध अगर कहते हैं कि चेतना ही कर्म है और चेतना के द्वारा ही काया से, वाणी से और मन से कर्म को करता है। चेतना के द्वारा ही कर्म होता है, काया, वाचा और मन से। चेतना का तात्पर्य है कर्म का मूलाधार, अर्थात सभी कर्मों का आधार कर्म मूल है और काया, वाचा और मानसिक कर्म इसके ऊपरी स्तंभ, शाखा एवं पत्तों के समान है। अगर हम एक पेड़ का उदाहरण देते हैं या लेते हैं तो कर्म जो है वो मूल है और काया, वाचा और मानसिक कर्म जो है उसके ऊपरी स्तंभ है, जिसको हम पेड़ की जो दानियाँ कहते हैं, शाखा कहते हैं, या उसमें आने वाले जो पत्तियाँ हैं उसके समान ये तीनों कर्म है। अगर मूल नहीं होगा तो पेड़ की ये सभी जो अन्य जो बातें हैं वो भी अस्तित्व में नहीं आएगी। अगर आ रही है इसके पीछे उसका मूल है। तो कर्म के साथ जब हम चेतना का तत्व देखते हैं तो हमारे कर्म सिद्धांत को हम और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें मदद मिलती है। बुद्ध यहाँ तक बताते हैं कि हमारा जो मनुष्य का आंतरिक जीवन जो है वो चित्त का ही विश्लेषण है, चित्त का ही सार है। बुद्ध हमारे मनुष्य के जीवन को जब देखते हैं और समझते हैं तो मनुष्य जो है मन की ही धारा है, चित्त की धारा है। आप देखिए कि मनुष्य के इस शब्द में भी मन छुपा हुआ है। मनुष्य, जिसके पास में मन है वो मानव है। मन नहीं है तो मानव नहीं है। और इसलिए बुद्ध के पूरे शिक्षा के अंदर और उनके पूरे शिक्षा की जो गहराई है या उनका जो मार्ग जो है, अगर एक शब्द में समझा जाए कि जो हमारा सामान्य चित्त है, मनुष्य का चित्त है, उसको प्रबुद्ध चित्त में या बुद्धत्व के चित्त में रूपांतरित करने का मार्ग है। और उस मार्ग में कर्म से ही शुरुआत होता है और कर्म से ही अंत होता है। जब कर्म को हम अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो वहाँ से बुद्धत्व का मार्ग खुल जाता है। एक जगह पे भंते नागसेन जो है मिलिंद
प्रश्नों को हमने पढ़ा है या सुना है, तो मिलिंद प्रश्न के जो नायक है नागसेन, वो एक जगह पे बुद्ध के इस विश्लेषण के बारे में बताते हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार से चित्त चैतसिक धर्म का जो विश्लेषण किया है वो बहुत ही अनोखा है। जिस प्रकार से आजकल वैज्ञानिक परमाणु को अलग अलग खोल खोल के दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये क्वांटम है, तो कुछ शतकों पहले 1700-1800 वर्ष पहले, शतक के पहले, इतना संभव नहीं था कि एटम के इस प्रकार के भी हिस्से हो सकते हैं। यह शरीर जो हमें जितने अंगों में दिखाई देता है, उतना उसके भीतर भी उसके कितने सारे सूक्ष्म अंग हैं। बिलियंस और ट्रिलियंस पेशियों से हमारा शरीर बना है। ये जो विश्लेषण आज वैज्ञानिक यंत्रों से, वैज्ञानिक खोजों से हमें पता चल रहा है, बुद्ध ने उस समय जो भौतिक वस्तु से भी जो पर वस्तु है, जिसको हम मन कहते हैं, बुद्ध ने उसका विश्लेषण कर दिया। नागसेन यहाँ तक कहते हैं कि बुद्ध ने एक एक चीज का विश्लेषण किया कि हमारे मन के धर्म को, इसको स्पर्श कहते हैं, इसको वेदना कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं, इसको चेतना कहते हैं। इतना सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले बुद्ध इस संसार के पहले व्यक्ति हैं। मतलब बुद्ध के विश्लेषण करने की जो पद्धति जो रही है, और उन्होंने जो एक एक जो उसका पहचान के जो नाम दिया है कि ये चीज़ मन के इस अवस्था के साथ जुड़ी हुई है, तो आज भी आप देखोगे तो आपको वही अनुभव होगा। जब स्पर्श होगा, तो बुद्ध ने स्पर्श किसको कहा है? जब आपके इंद्रिय और विषय का कांटेक्ट होता है, उसी को स्पर्श कहा है। अब ये स्पर्श का अनुभव बुद्ध के समय में भी मनुष्य लेते थे और आज भी हम ले सकते हैं। आप भी पहचान सकते हैं कि ये स्पर्श है। उस स्पर्श में, उस स्पर्श के अनुभव में कुछ भी ऐसा मिलावट नहीं है या असत्यता नहीं है। वो तब भी सत्य था और अभी भी सत्य है। आज भी आप आपके स्पर्श का अनुभव ले सकते हैं। आज भी आप आपके वेदना का अनुभव ले सकते हैं। आप नहीं, कोई भी, हर इंसान, फिर वो बोध हो या ना हो, स्पर्श सभी को होता है। बालक को भी होता है, बड़े को भी होता है, यहाँ के लोगों को भी होता है, वहाँ के हर इंसान को स्पर्श होता है। हर जीव को वेदना होती है, हर मनुष्य को वेदना होती है, कभी सुखद होती है, कभी दुखद होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट बुद्ध का विश्लेषण है, जो हमारे मन के भीतर जो धर्म या स्वभाव जो उत्पन्न हो रहा है या होता है, उसका बहुत ही सचोट बुद्ध ने उसका विश्लेषण किया है, और उसके आधार पर हम अपने कर्मों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, मन को समझने का मतलब क्या है? क्यों हम मन को समझना है? हमें कोई मनोवैज्ञानिक नहीं होना है। हमें अपने जीवन को देखने का दृष्टा होना है। हमें अपने जीवन को देखने की कला सीखनी है। हमें अपने जीवन को देखने की प्रज्ञा का अनुभव लेना है, नहीं कि हमें वैज्ञानिक बनने के लिए। क्योंकि वैज्ञानिक से भी बड़ा काम हम कर सकते हैं अगर हम अपने जीवन को समझें। जो वैज्ञानिक कुछ लोगों का या संसार को, संसार में रहने के लिए मदद कर सकता है, संसार से मुक्त होने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक मदद नहीं कर सकता। कोई खोज नहीं है संसार में, ना अभी होगी ना आने वाले समय में होगी, कि संसार से मुक्त होने के लिए कोई खोज करेगा। लेकिन बुद्ध ऐसे मनोवैज्ञानिक है कि बुद्ध ने संसार में रहते हुए संसार को भी सुखी करना, और सुखी होने के बाद, सुखी होते होते मुक्त होने का भी बुद्ध ने मार्ग बताया। तो इसलिए बुद्ध की जो खोज जो है मनोवैज्ञानिक, जिसके कारण हम अपने मन के जो आंतरिक जो मनोप्रवृत्तियाँ है, जो बुद्ध बताते हैं कि 6 प्रकार की हमारी मनोप्रवृत्तियाँ होती है, 6 प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं, जिसके कारण हमारा कर्म होता है।
जिस कर्म में हेतु होता है वही हेतु जो है हमारी चेतना होती है, वही कारण हमारा प्रारंभिक चेतना होती है, जिसके कारण हम काया वाचा मन से कुशल और अकुशल कर्म करते हैं। और उसको 6 प्रवृत्ति में उसका विभाजन किया गया है। 3 अकुशल है और 3 कुशल है। लोभ, द्वेष, मोह। लोभ का अर्थ है आसक्ति, द्वेष का अर्थ है तिरस्कार, हेट करना, नापसंद करना, और मोह का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है कि जो नहीं है, जो अनित्य है उसको नित्य समझना, जो दुख है उसे सुख समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना। तो जो विपरीत जो दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जो है, उस दृष्टि में रहना, उसी दृष्टि के आधार पर ही जीना, वो मोह है, जिसको अज्ञान कहते हैं। और 3 जो मन की प्रवृत्तियां है, जिसमें अलोभ, अद्वेष, अमोह, जस्ट इससे विरुद्ध में जो कुशल भावना है, अलोभ का दूसरा अर्थ है अनासक्ति, अद्वेष का दूसरा अर्थ है मैत्री, और अमोह का दूसरा अर्थ है प्रज्ञा। तो यही कर्म करने के हेतु है। तो इस हेतु के साथ अगर हम अपने मन को देखते हैं तो हमारे निश्चित ही कर्म जो है, या कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति है या ज्ञान है, उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे कर्म किस दिशा से और किस प्रकार से हम अपने कर्म को कुशल और अकुशलता के तरफ लेके जा रहे हैं। अभी दूसरा जो स्वरूप जो है, कर्म और प्रत्यक्ष समुत्पाद। प्रत्यक्ष समुत्पाद को कर्म नियम के साथ में क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर कर्म नियम को उसके वैज्ञानिक स्वरूप में समझना है तो प्रत्यक्ष समुत्पाद को समझना जरूरी है। हम कर्म नियम को ज़्यादातर एक सामाजिक रूप में समझते हैं, जो हमें बताया जाता है कि भाई ये अच्छा है, ये करना चाहिए, ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उतनी ही आधार पर ही कर्मों को देखते हैं। और जब हम थोड़ा बौद्ध धर्म की तरफ और आते हैं तो 10शील है, पंचशील है, या ऐसे कुछ कर्म को देख के हम अपने कर्म के बारे में परिचित होते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष समुत्पाद के आधार पर कर्म को देखते हैं तो पूरा उसका जो स्वरूप जो है हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि कर्म से ही हमारा जन्म हुआ है और कर्म से ही हम मुक्त हो सकते हैं। और इसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा इस प्रत्यक्ष समुत्पाद में हमें मिलती है, क्योंकि प्रत्यक्ष समुत्पाद को इस अर्थ से भी जाना जाता है कार्य कारण भाव नियम। जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कारण है और उसका परिणाम है। तो यहाँ पे जो कार्य जो है एक प्रकार से कर्म है, फिर वो कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म। जब हम कर्म को और कर्म नियम को प्रत्यक्ष समुत्पाद से नहीं देखते हैं तो हमारे मन में या हमारे जीवन में बहुत सारी संभ्रमता कर्मों के साथ में जुड़ी रहती है। विशेषता हमारा जो ईश्वर या किसी दूसरों को ब्लेम करना कि मैं इसके वजह से दुखी हूँ, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि औरों को दोष देना, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, या कोई और मेरी सुरक्षा करेगा, ये हमारी प्रवृत्ति है, या हमारे नसीब में ही ऐसा है क्योंकि हम इस परिवार में, समाज में, जाति में, देश में पैदा हुए हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता है। एक प्रकार से हम उस अवस्था में गुलाम बन के रहते हैं, रहना चाहते हैं। तो ये प्रवृत्ति है। ये सभी प्रवृत्तियाँ इसके कारण आती है कि कर्म नियम के इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष समुत्पाद के आधार पर नहीं देखने के कारण या नहीं समझने के कारण
ये सभी बातें हमारे जहन में या हमारे जीवन में एक तरह से हमारे पूरे अस्तित्व को ही वो खा जाती है, हाँ? या पूरी तरह से हमारे अस्तित्व को नीचा ले जाती है, क्योंकि कर्म से ही हम अपने आप को गुलाम बनाते हैं, किसी और का गुलाम बनाते हैं या हम किसी और को गुलाम बनाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि कर्म का जो गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है मेरे भीतर ऐसी क्यों है, लोगों के भीतर ऐसी क्यों है, और इस प्रवृत्ति से कैसे हम बाहर आ सकते हैं, जिसके कारण हम भी सुखी हो सकते हैं और औरों को भी सुखी कर सकते हैं, जिसको मानवता कहते हैं, मानवतावाद कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो जब तक हम कर्म के नियम को नहीं देखते, नहीं समझते, तब तक हम सही अर्थ में मानवता को पूरी तरह से जीवित नहीं रख सकते। अगर आज कहीं जीवित है या जीवित रखने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही है हमें कर्म नियम को उस और गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बुद्ध बताते हैं अपने इस सिद्धांत के माध्यम से हम कर्म को और सही तरीके से देख सकते हैं। बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद का एक सूत्र है जिसे हम फार्मूला कहते हैं। वैज्ञानिक जो नियम होता है या कोई उसका सिद्धांत होता है तो उसका एक फार्मूला होता है जिसे हम सूत्र कहते हैं। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें तो उसका सूत्र है H2O। जब H2O की जब हम परख करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो पानी निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से अगर हमें कर्मों को पहचानना है कि वो ठंडा है, गर्म है, कुशल है, अकुशल है, लोग दुखी क्यों है, हम दुखी क्यों है, किस कर्म से क्या परिणाम होता है, किस कर्म से हमारी उन्नति होती है, किस कर्म से हमारी अधोगति होती है, किससे हमें सुख मिलता है, किससे दुख मिलता है, ये सभी जो एक एक हम कह सकते हैं कि उसकी पूरी जानकारी, कोई डॉक्टर कोई अभ्यास करता है तो हर एक दवाई को जानता है, हर एक शरीर के पेशी को, हर एक अंग को भली भांति जानता है और तब जाके उसमें पारंगत होता है। तो हम अपने कर्म के नियम के माध्यम से हम अपने जीवन में पारंगत होना है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही अत्यधिक भव की है कि जब तक हम स्वयं का विकास नहीं करेंगे, स्वयं हम नहीं जानेंगे, तब तक बौद्ध धर्म हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। बुद्ध के उपदेशों के प्रकाश में हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। हम बुद्ध के प्रकाश से मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन बुद्ध तो प्राप्त नहीं कर सकते या हम सुखी नहीं हो सकते हैं जब तक हम अपने भीतर का प्रकाश या हमारे भीतर की ज्योति जब तक हम नहीं जलाते हैं या जलाने का अगर मार्ग हम नहीं आचरण करते हैं, तब तक सही अर्थ में हम बुद्ध के अनुयायी के रूप में भी हम आगे अपने आप को लेकर नहीं जा सकते। तो जहाँ पे भी हमें समझना है वो यही बात समझनी है, हाँ, कि जो इस सिद्धांत में बताई गई है। तो सूत्र क्या कहता है, इसके होने से ये उत्पन्न होता है। बहुत ही सरल है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय हमने पहचानना चाहिए कि सही में क्या मैं इसको समझ के मेरे कर्मों को देख रहा हूँ क्या। इसके होने से ये उत्पन्न होता है, इसके न होने से ये नहीं होता है। अभी क्या उत्पन्न होता है और किससे उत्पन्न होता है? इसके होने से मतलब जिस प्रकार की इच्छा होगी उसी प्रकार से धर्म उत्पन्न होगा। इसके होने से ये उत्पन्न होता है। अगर मेरे मन में अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो द्वेष उत्पन्न होने के पीछे का कारण जो है अज्ञान है, मेरी नासमझी है। किसी वस्तु को देखते हुए या उसका प्रयोग करते हुए मेरी जो अज्ञान की जो प्रवृत्ति है उसके कारण द्वेष उत्पन्न होता है या लोभ उत्पन्न होता है। तो इसके होने से ये उत्पन्न होना, अगर ये हमें समझ में आता है और उस जानकारी के साथ हम अपने कर्म को
देखते हैं तो हमारा दुख कैसे उत्पन्न हो रहा है इसका हमें ख्याल आने लगता है। अभी तक हम दुखी है, इसका ख्याल तो आता है, दुखी होने का ख्याल आता है, लेकिन दुख क्या है वो समझ में नहीं आता है। दुख और दुखी होना या दुखी होने का अनुभव होना, तो दोनों में फर्क है। जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होने के बाद दुख को भूल जाते हैं। दुख का हमें एहसास ही नहीं होता है कि सही में दुख क्या है, और इसलिए हम दुख से मुक्त नहीं होते हैं, बार बार फिर दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हमें दुख पता ही नहीं चला कि दुख क्या है। अभी दुख के अंदर 4 बातें महत्वपूर्ण है। क्या उस दुख को अगर हम समझ रहे हैं तो सब कुछ समझ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जन्म दुख है, जरा दुख है, वेदी दुख है और मरण दुख है। 100 मनुष्य दुख है, 2 मनुष्य दुख है। 100 मनुष्य और 2 मनुष्य मतलब लोभ दुख है, द्वेष दुख है। क्या इस दुख को हमने समझा है? नहीं समझा है। लेकिन उससे जो हम दुखी होते हैं वो हमें समझ में आता है। बीमारी होती है और हम दुखी होते हैं तो हमें उस दुख की पीड़ा समझ में आती है, लेकिन बीमार होना ये शरीर का स्वभाव है, वो हमें समझ में नहीं आता है। बूढ़े होने का हमें दुख होता है, लेकिन बुढ़ापा ये हमारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ये हम नहीं देखते हैं। मृत्यु आना, मृत्यु का भय हमें सताता है, लेकिन जन्म के साथ में ही मृत्यु आया है, यह उसका धर्म है। मृत्यु होना उसको हम नहीं समझते हैं, और इसके कारण वो दुख जो है वो हमेशा इसके होने से अगर हम प्रत्युत्तर समुत्पाद की जो 12 कड़ियाँ देखते हैं, अविद्या होने से संस्कार होता है, संस्कार होने से विज्ञान होता है, विज्ञान होने से नाम रूप होता है, नाम रूप होने से, जिससे नाम रूप का अगर वर्तमान में हम देखें कि हमारा शरीर और मन ये नाम रूप है। ये नाम रूप के अंदर हमारे जो 6 इंद्रिय है इसको षडायतन कहते हैं। इसी षडायतन के विषय के साथ होने वाले स्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। जैसे हमने ये 6 इंद्रिय के स्पर्श से कुछ विषय देखा सुना, उसी प्रकार की वेदना उत्पन्न होकर हम उसी वेदना से हम तृष्णा में जाते हैं। और इस चक्र को जैसे जैसे हम समझते हैं तो हमें दुख का अनुभव होने लगता है कि यही तो दुख है। दुख की जो श्रृंखला जो है या दुख का जो चक्र जो है, दुख के चक्र के अंदर ये जो निदान है और इसके भीतर जो तृष्णा है, अज्ञान है, वही तो कारण है। इसमें मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे मैं के कारण तो कुछ नहीं है। मेरे जीवन में मैं के कारण कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं के अलावा प्रत्यय के कारण है, मैं के कारण नहीं। ये जो हमारे जीवन में जो दुख है वो मैं के कारण नहीं है, लेकिन मैं के जगह पर जो प्रत्यय है या अज्ञान है या तृष्णा है, उसके कारण हमारा जीवन दुख है या दुखी हमें दुख होता है। तो इसके होने से अगर ये है और इसके न होने से ये नहीं है। जब अज्ञान और तृष्णा नहीं होगी तो उससे निर्माण होने वाला दुख भी नहीं होगा। अभी दुख नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ पे शांति और सुख और शुद्धता रहेगी। जब प्रकाश नहीं होता है, अंधकार नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रकाश होता है। जब अंधकार है तो वहाँ पे प्रकाश नहीं है, लेकिन जब अंधकार नहीं रहेगा या नहीं होता है तो वहाँ पे सिर्फ प्रकाश मात्र होता है। तो इस प्रत्युत्तर समुत्पाद के अर्थ को उसके कारण के रूप में भी देख सकते हैं, हेतु के रूप में भी देख सकते हैं, उसको निदान भी कहा जाता है, उसको
समुदय भी कहा जाता है, उसको उद्भव भी कहा जाता है। तो इस अनेक अर्थ के साथ में इसको हमने प्रतीत्य इस शब्द को देखना चाहिए। और इसके दो अर्थ भी बताए जाते हैं, इसी को तत्वता भी कहा जाता है। तत्वता का मतलब ये होता है कि उन प्रत्ययों से उन धर्म या पदार्थ या अवस्था की नियमानुसार उत्पत्ति, उससे कम या उससे अधिक नहीं। जो जो प्रत्यय है उस प्रत्यय से वही धर्म उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर लोभ का धर्म है तो लोभ ही उत्पन्न होगा, द्वेष का धर्म है तो उसमें से द्वेष का ही परिणाम आएगा। जैसा प्रत्यय होगा, जैसे कि पानी का धर्म है शीतलता, तो पानी का धर्म की शीतलता का प्रत्यय जो है वो शीतलता ही देगा। या अग्नि का धर्म जो है, उस प्रत्यय से वही उत्पन्न होगा, वही धर्म उत्पन्न करेगा। जैसे कि बीज, चावल का बीज है तो चावल ही तो उत्पन्न करेगा, गेहूं का बीज है तो गेहूं उत्पन्न करेगा, आम का बीज है तो उसमें दूसरा तो धर्म उत्पन्न नहीं होगा। और इसलिए कर्म अलग अलग हमें होते हुए दिखाई देते हैं। और अलग अलग मनुष्य के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार है, उसके कारण हमें उसके धर्म के या विचारों के साथ में उसके अलग अलग कर्म भी उसमें हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वही धर्म को समझता है। जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वही धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है वही बुद्ध को समझता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रतीत समुत्पाद कर्म के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद ये पूर्ण रूप से कर्म का ही नियम है। ये स्लाइड मतलब नीचे आ गई, दिखाई नहीं पड़ रही ठीक से। एक मिनट, किसी ने अपना ये डाल दिया है शायद। ये नीरज कौन है? नीरज का ही आ रहा है ना, नीरज ने डाला है। हाँ ठीक है, अभी आ रहा है। नहीं, स्लाइड नीचे आ रही है, अभी जगह पे वो नीरज का फोटो आ रहा है। हाँ, मुझे वैसे ही दिख रहा है। तो ये नीरज को बोल सकते हैं ना कि ये क्या किया है आपने, उसे हटाओ ये। हाँ स्क्रीन में, हाँ नीरज जी आप थोड़ा अपनी स्क्रीन शेयर कर दी आपने, अभी आ गए? लिख रहा है नहीं आया। आ तो रहा है, हमें लगता है कि आपने स्क्रीन टच किया होगा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे दिख रहा है ना वो। हाँ तो गलत है। अभी नहीं आ रहा सर, अभी भी वैसे ही। हेलो ठीक है, अभी मैंने निकाल दिया उसको। हाँ हाँ ठीक है। अब आ गया। सॉरी सर। ओके धन्यवाद। हाँ वो स्क्रीनशॉट ले लेता ना तो ठीक रहता, मैंने स्क्रीनशॉट करा था व्हाट्सएप पे, वो लिखा था। ठीक है, नहीं इसका PDF मिल जाएगा, चिंता मत करिए, आप कल शेयर कर दूंगा।
तो ठीक है, प्रतीत समुत्पाद एक अपने आप में अलग अभ्यास है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, या कुछ मेरे वीडियोस भी है। प्रतीत समुत्पाद को आप और उसके अलग स्वरूप को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ, या आपको हमें समझना है कि प्रतीत समुत्पाद का कर्म नियम के साथ में पूरी तरह से संबंध है, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद कर्म की श्रृंखला है, जिसमें अज्ञान से लेके फिर हमारा संस्कार हो, विज्ञान हो, शरीर हो, या षडायतन हो, स्पर्श हो, वेदना हो, तृष्णा हो, उपादान हो, भव हो, जाति, जरा, मरण और शोक हो, ये हमारे कर्म के ही सभी ये कड़ियाँ हैं। स्लाइड लगा दी सर आपने। हाँ, अभी जो जिस पर चर्चा कर रहे थे ना, कर्म और प्रतीत समुत्पाद, नहीं वो समाप्त हो गई, वो समाप्त हो गई। आगे की स्लाइड लगा दी आपने। नहीं कर्म और अनित्य और अनात्म ये लगा दी। हाँ हाँ, वो तो समाप्त हो गई, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ उसके बारे में अभी, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो जो हमें इतना ही समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये एक स्लाइड में या एक टॉक में हम पूरी तरह से समझेंगे या समझ जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके लिए एक चर्चा का या चिंतन करने का विषय है। आप खुद चिंतन करिए, खुद समझिए, अपने मित्रों से पूछिए, मित्रों के साथ आप अभ्यास करिए, कुछ विषयों को और समझने का प्रयास करें, और विशेषतः अपने जीवन को उस सिद्धांत के साथ में देखने का प्रयास करें कि क्या मुझे मेरे प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत मैं अपने कर्मों को देख रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है क्या। तो ज़रूर जब आप सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा। हम सवाल ही नहीं पूछते, हमें लगता है कि ये अलग है, वो अलग है, उसकी शिक्षा अलग है, इसकी शिक्षा अलग है। लेकिन अभ्यास करने के लिए ज़रूर वो अलग अलग है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए वो अलग अलग नहीं है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो सिर्फ रोटी थोड़ी खाते हैं, उसमें तो सब्जी भी चाहिए, नहीं अमर जी भाई, थोड़ा तड़का भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। राइट सर। तो हमारे लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको थोड़ा इंटरेक्ट करिए अपने हर पहलुओं के साथ, उसको देखिए कि क्या यहाँ पर भी प्रतीत समुत्पाद है क्या, इसी को कर्म कहते हैं क्या, कर्म के अंदर प्रतीत समुत्पाद है क्या। तो हमें ऐसा देखते देखते हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही है, और तब उस पर विश्वास रखें। तब वहाँ से हमारा सही धम्म का अभ्यास जो है, जिसको हम चिंतन में प्रज्ञा कहते हैं, क्योंकि चिंतन में प्रज्ञा और कोई आपके लिए निर्माण नहीं कर सकता है, इतना याद रखें। श्रुत में प्रज्ञा आप हमसे या और किसी से या किताबों से या बुद्ध के वचनों से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चिंतन में प्रज्ञा कोई आपको दे नहीं सकता है, वो आपका ही काम है। जैसे आप खाना खिला सकता है लेकिन पचा नहीं सकता, ठीक है ना। डाइजेशन करने की जो क्षमता है वो आपके पेट की है। पेट की क्षमता कम हो सकती है, लेकिन मन की क्षमता कम नहीं होती है। मन का चिंतन खत्म नहीं होता है, अगर आप करना चाहते हो तो, नहीं तो फिर चिंतन नहीं होगा तो चिंता होगी, दो में से तो एक जरूर होगा। अगर जीवन की हम चिंतन नहीं कर रहे तो चिंता होगी, और चिंता हमारे शरीर और मन को दोनों को खोखला करेगी। तो फिर आपको चिंता इस्तेमाल करना है या चिंतन, दोनों मन का स्वभाव है। वो भी दोनों, वो भी कर्म है, वो भी कर्म है, उसको भी आप कर्म कह सकते हैं। चिंतन करना और चिंता करना, ठीक है। चिंता करना भी कर्म है और चिंतन करना भी कर्म है। और चिंता और चिता में सिर्फ बिंदी का फर्क है, ठीक है। जब आप चिंता करते हो तो जैसे कि चिता पे लेट जाते हैं ना, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ, चिता और चिंता में इतना ही बिंदी का फर्क है, बाकी दोनों एक जैसा ही है। चिता में लाश लेट जाती है, हाँ? और चिंता में भी हम लेट जाते हैं थक जाते हैं, चिंता कर करके परेशान हो जाते हैं। और चीता जो जंगली प्राणी है ना, चिता, हाँ
चलिए ठीक है, अभी हम कर्म को अनित्य और अनात्म के, या जिसको हम 3 लक्षण है उसके आधार पर बुद्ध क्या बताते हैं। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि कर्म अनित्य अनात्म कैसे हो सकते हैं, मैं कर्म कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ कि मैं ही कर्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बुद्ध बताते हैं। हाँ? अगर कर्म जब अनित्य है तो फिर सब कुछ अनित्य है, तो फिर अच्छा बुरा करने का मतलब क्या है। अच्छा भी अनित्य है, बुरा भी अनित्य है, हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बड़ी सामंजस्य में डाल देती है, या कभी कभी हम अस्पष्ट रहते हैं कि अगर बुद्ध ने कर्म को अनित्य अनात्म कहा है उसका क्या मतलब क्या है। क्या हमें समझ में आता है कि अगर अनित्य नहीं होता और नित्य होता, जैसे कि बाकी लोग आत्मा भावी या आत्मा को मानने वाले लोग कहते हैं, तो कुछ भी नहीं होता संसार में। आत्मा के सिद्धांत पे कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। आकाश में कुछ उत्पन्न होता है क्या? आकाश नित्य है, आकाश कुछ हलचल नहीं करता है ना। जो नित्य होता है वो कुछ भी हलचल नहीं, कुछ में से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, उसको नित्य कहते हैं। अगर हम निर्वाण को नित्य कहते हैं तो निर्वाण में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, कुछ भी लय नहीं होता है, उसको नित्य कहा जाता है। समझ में आया? नित्य की जो सत्य परिभाषा है कि जिसमें ना उत्पन्न होता है ना लय होता है, उसको नित्य कहते हैं। और उस तौर पे निर्वाण को नित्य सुख कहा गया है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। तो जब हम सांसारिक घटना को जब आत्मा कहते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि यह सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टि है। संसार के किसी भी घटना को या किसी भी कर्म में भीतर या बाहर जो पंच स्कंद है उसमें रूप में हो या हमारी वेदना में हो, हमारे विचारों में हो, चेतना में हो, जब उसको हम मैं मेरा कहते हैं, हाँ, तो ये सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टि है। और इसी मिथ्या दृष्टि के कारण संसार में हम दुख तो है लेकिन बार बार दुखी होते हैं। दुख होना और बार बार दुखी होना दोनों में फर्क है। दुख होना ये संसार का परिणाम है क्योंकि हमारा जन्म हो चुका है, लेकिन उस दुख में बार बार दुखी होना उसका कारण अज्ञान है। और वो अज्ञान जो है पंचस्कंदों को उस प्रकार से जब हम देखते हैं नित्य और मैं मेरा, वही उसका कारण है। और बुद्ध ने उसी को देखा और उसी से वो मुक्त हो गए और उनको निर्वाण का या विमुक्ति का अनुभव हुआ। तो इसलिए क्योंकि कर्म हमारे साथ में इतना जुड़ा हुआ है, या ऐसा कह सकते हैं कि कर्म से हम बहुत हमारा नजीक का रिश्ता है कि हमें पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो कर्म जो है वो अनित्यता से घनिष्ठ संबंध है। कर्म स्वयं भी अनित्य है और वो ऐसे ही अनित्य विपाक और फल को उत्पन्न करता है। अगर कर्म अनित्य है तो उसका परिणाम भी अनित्य है। और कर्म में कर्म है लेकिन मैं नहीं है। कर्म जो है प्रत्यय से उत्पन्न होता है, जो हमारे मन के भीतर जो चेतना है, चित्त है, वो भी मैं नहीं है। ऐसा मत समझो कि अभी ये मैं नहीं है। यहाँ पे जो आत्मा मानने वाले लोग मानते हैं और हम नहीं मानते, तो क्या हम इन चेतना को आत्मा कहे? बुद्ध कहते हैं कि वो भी आत्मा या वो मैं नहीं है। हा? वो चेतना भी किसी कारण से उत्पन्न हुई है, उसका धर्म भी अनित्य है। उसको भी आप मैं मेरा या आत्मा के तौर पे मन को भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन व्यवहारिक इसमें हम कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा कर्म है। लेकिन उस जब मैं के भीतर उसका जो सच्चा स्वरूप है उसको इग्नोर करना, उसको नहीं देखना, हाँ, उसको अनुभव नहीं करना और इसी मैं के साथ में ही रहना, वो अज्ञान है। हाँ जी। परिणाम अनित्य कैसे वो थोड़ा स्पष्ट कर ले।
आप अभी हम उदाहरण देखते हैं कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसी कर्म को हम देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कर्म है। अभी आपके पास कर्म कहाँ से आ रहा है? आपके लिए कर्म क्या है बताइए? आपके लिए कर्म ये है कि जो आप सुन रहे हैं, ठीक है। अभी सुनने की प्रक्रिया में जब मैंने कुछ शब्द कहा, वो ध्वनि के माध्यम से आपके पास में आया, ठीक है। अगर ध्वनि नहीं होता तो मैं यहाँ से कितना भी बोलता, अगर माइक बंद करके मैं बोलूँ, सपोज मैं बोल रहा हूँ माइक बंद करके, बोलने का कर्म तो हो रहा है ना, लेकिन आपका सुनने का कर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइक बंद है। तो मेरा बोलना और आपका सुनना किसी पे आधारित है कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात है कि जब मैं बोल रहा हूँ, अगर ये नित्य होता, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, अब ये बोलने में एक ही शब्द होता, वही रिपीट 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 होता, तो क्या आपको कुछ समझ में आता? अगर मैं ओम 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 बोलूँ तो कर्म का सिद्धांत आपको समझ में आ सकता है। ध्वनि उसमें भी है, ध्वनि इसमें भी है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो उस बोलने की प्रक्रिया में मेरे विचार भी तो आते हैं ना, विचारों के माध्यम से तो मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरे विचार एक ही होता, अगर मेरा विचार स्टक हो जाता, तो क्या मैं बोल पाता? जैसे कि लोग पागल होते जिसके विचार स्टक हो जाते हैं, ठीक है, जो विचार को पहचान ही नहीं पाते हैं, तो क्या वो बोल पाते इस प्रकार से? अगर मेरी बोलने की जो क्षमता है, मैं बोल रहा हूँ, तो उसका कारण है कि नहीं? अगर वो नित्य होता, अगर वो क्या कहते हैं, वो कुछ अनात्म नहीं होता, तो क्या वो फिर से उत्पन्न होता? उत्पन्न होने की अगर वहाँ पे कंडीशन नहीं होती मेरे मन के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर, तो क्या वो बहुत सारे धर्म उत्पन्न करता, बहुत सारी बातें उत्पन्न करता? नहीं करता ना। अगर वो कर रहा है तो उसी के आधार पे तो मेरा कर्म मैं घटित कर रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं व्यवहारिक तौर पे कह सकता हूँ, ये बुरा नहीं है, ये अज्ञान नहीं है। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि आपका भोजन लेना वो आसक्ति नहीं है, ठीक है ना। आपका भोजन लेना वो आसक्ति नहीं है, वो शरीर की ज़रूरत है। हाँ? और अगर आप आपके कहने को आप कह सकते हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, इतना कह सकते हैं, लेकिन उसी को सच मान के आप स्वीकार नहीं कर सकते कि सच अलग है। उसके पीछे का सच जो आप कह रहे हैं ना, वो सच नहीं है। जैसे कि आप पानी को पानी कह सकते हैं, लेकिन पानी सच नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर H2O है। उसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो पानी के लिए आप झगड़ा करोगे, पानी के लिए एक दूसरे को आप मारोगे, पीटोगे, क्योंकि आपने पानी में मैं देख लिया नहीं कि मेरा पानी है। पानी के उस तत्व को नहीं देखने से, उसके अनित्य तत्व को, उसके अनात्म तत्व को नहीं देखने के कारण वो पानी के प्रति मैं का भाव उत्पन्न हुआ। और वही भाव को छोड़ना मतलब सत्य को देख के ही छूटता है, ऐसा नहीं छूटता है। वो जो वैज्ञानिक का स्टूडेंट नहीं होगा उसको पता नहीं H2O क्या है। हाँ, वो तो पानी को तो वो मेरा ही पानी कहेगा, उसको पता नहीं H2O क्या है। उसका पानी के लिए अहंकार रहेगा। लेकिन जो जानता है, पानी को तो पानी कहेगा, पानी को तो आग नहीं कहेगा ना। वो पानी के लिए लड़ेगा भी अगर उसको पानी चाहिए तो, लेकिन वो ऐसा लड़ेगा कि वो खुद का भी सुरक्षा करेगा, औरों की भी सुरक्षा करेगा। जैसे बाबा साहब ने 14 तालाब पे किया, सुरक्षा की ना। क्योंकि बाबा साहब को उसके प्रति वो आसक्ति नहीं थी, अहंकार नहीं था। हाँ? कि बाबा साहब ने इसलिए नहीं वहाँ का पानी पिया कि वो अमृत का पानी है। हाँ? वहाँ पे पानी पीने का, स्पर्श करने का बाबा साहब का अलग उद्देश्य था। हाँ? लोगों को जागरूक करने का कि तुम भी इंसान हो। हाँ?
तो इस अर्थ से जब उस घटना या वस्तु या किसी भी कर्म के प्रति जब हमारी अनित्यता और अनात्म का, और आप कह रहे हैं कि परिणाम कैसे बदलता है, आप देखिए कि जब आप बीज कर्म है, ठीक है, बीज कर्म है, अभी कर्म के बाद में वो बीज बदलता है, तभी तो पौधे में बदलता है ना। अभी आप बोले कि पौधा बनने के बाद में वो पौधा बीज कारण बन गया, अभी कारण पहला कारण तो वो बदल गया, अभी बीज बीज नहीं रहा, ठीक है। बीज क्या बन गया, पौधा बन गया। अभी पौधा नेक्स्ट स्टेप में वो कारण बनेगा उसके ब्रांचेस बनने के लिए। तो वो जो परिणाम था वो बाकी आगे बदला कि नहीं, क्योंकि वो परिणाम कारण बन गया ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसी श्रृंखला है। जैसे कि अभी फिर से मैं इस घटना पे आता हूं कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सुनते समय सिर्फ पहली जो क्रिया जो हो रही है सिर्फ ध्वनि की हो रही है, ठीक है। अभी ध्वनि जो है वो स्पर्श है आपके लिए, ठीक है। जो बुद्ध के सिद्धांत में बताया गया है कि जब इंद्रियों से किसी विषय का संपर्क होता है उसको स्पर्श कहते हैं। अभी आगे क्या हो रहा है देखिए आपके मन के अंदर, वो जो स्पर्श दूसरे क्षण में स्पर्श नहीं है, दूसरे क्षण में विचार है आपका, लेकिन आपको पता नहीं है। आप जागृति से नहीं देखोगे तो आप शब्दों को ही पकड़ के रखोगे, क्योंकि आपने वही सुना है, लेकिन वो शब्द जो है आपके विचार को उत्पन्न कर रहा है, आपके भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है, आपके दृष्टि को तोड़ रहा है, दृष्टि को बना रहा है। उसके बाद की जो वेदना है या संज्ञा है या भीतर चेतना है और हमारा विज्ञान है, ये सभी प्रक्रिया के अंदर वो बदलाव है वो शब्द का, तभी तो आ रहा है ना, नहीं तो फिर वो विज्ञान तक कैसे पहुंचता, वो तो वहीं पे रुक जाता ना वो शब्द। अगर वहीं तक अगर वो परिणाम है तो वहीं तक रुक जाना चाहिए, वो उससे आगे कैसे जा रहा है आपके मन के अंदर। अगर जा रहा है इसका मतलब वहां से वो बदल रहा है। वो कारण परिणाम में जा रहा है, वो परिणाम कारण बन के फिर दूसरा परिणाम दे रहा है, फिर वो कारण बन के इसलिए तो प्रतीत्य समुत्पाद में जो कारण होता है वो परिणाम बनता है, जो परिणाम हो फिर से कारण बनता है। अज्ञान के प्रत्यय से संस्कार बनता है, फिर संस्कार तो प्रत्यय वो अज्ञान का परिणाम है संस्कार, लेकिन बाद में वो संस्कार जब कारण बनता है उसके कारण से विज्ञान उत्पन्न होता है, फिर विज्ञान कारण बनता है, जबकि वो पहले परिणाम था। पहले वो परिणाम था ना, दूसरे फेस में वो कारण बनता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, नाम रूप उत्पन्न होता है। तो फिर तो कारण नहीं रहा, वो तो परिणाम बन गया, परिणाम आ गया ना उसका, उस कारण से वो परिणाम आ गया, वो परिणाम बाद में नेक्स्ट इसमें वो कारण बनता है। तो ऐसी जो श्रृंखला जो है, उस श्रृंखला के साथ में अगर हम अपने कर्म को और उसकी जो अनित्यता होने के कारण, और अनात्मता का मतलब यह है कि कोई भी घटना है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वही अनात्म है। स्वतंत्र अस्तित्व का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। स्वतंत्र ऐसी कोई घटना अस्तित्व या ऐसा कोई पल है संसार में, ऐसा नहीं है। हर घटना, हर अस्तित्व, हर धर्म किसी न किसी प्रत्यय से उत्पन्न होता है। अगर ब्रह्मांड की भी बात करें तो ब्रह्मांड भी किसी दो प्रत्यय से उत्पन्न होता है, मिनिमम तो दो होता ही है, एक से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। एक से कुछ उत्पन्न होता है, सिर्फ भ्रम उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। जो लोग कहते हैं कि सब ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, एक ही कारण है, तो भ्रम से उत्पन्न हुआ है, वो सत्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। सत्य जो है, सत्य जो उत्पन्न होता है या सत्य का जो अस्तित्व जो है, वो कभी भी एक से या अपने स्वतंत्र रूप में कोई भी अस्तित्व में नहीं आता है या होता ही नहीं है। जो कुछ भी अस्तित्व है, घटना है, धर्म है, कर्म है,
वो किसी न किसी मेल से, हाँ, किसी न किसी संयोग से ही उत्पन्न होता है, उसी को अनात्म कहते हैं। हाँ? अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा बोलना आप तक इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि आपका माइक ऑन है। अगर हम टेक्नोलॉजी देखें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कान होने के साथ साथ में हवा भी है। अगर हवा नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो मैं बोल के भी आप समझ नहीं पाते। अगर मैं इंग्लिश में बोलता और भाषा आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश की भाषा समझ नहीं पाते। अभी मैं गुजराती में बोलता, जो मराठी लोग हैं, तो क्या आप गुजराती समझ में आती? तो क्यों नहीं आती? इसका मतलब आपको समझना वो भाषा का कुछ कारण है कि नहीं? जब तक वो प्रत्यय नहीं होगा आपके पास या मेरे पास, दोनों के पास, तब तक वो जो मैं संवाद कर रहा हूँ आपको समझ में ही नहीं आएगा। कर्म ही वहाँ पे नहीं होगा। कर्म होगा तो वो गलत होगा, अस्पष्ट होगा। आप आधा सुनोगे, आधा समझोगे। तो जो कुशल और अकुशल हमारे जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं या हो रहा है, तो दोनों स्वरूप में वो अनित्य अनात्म है, क्योंकि कार्य अपने कारणों से उत्पन्न अनित्य है। क्योंकि कार्य में जो कारण जो है, हेतु जो है, हेतु का होना भी अपने आप में अनित्य है। उसकी जो गहराई जो है, जैसे जैसे उसको हम विभाजित करते, फिर वो हमारा विचार हो, भावना हो। इसलिए तो बुद्ध ने चित्त को जब विश्लेषण किया तो 51 प्रकार के चैतसिक उत्पन्न होते हुए दिखाई दिए। मन एक, और उसका विभाजन देखिए तो कितना सारा। अगर एक ही होता तो उसका विभाजन ही नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा होता तो उसका विभाजन ही नहीं होना चाहिए। या मैं होने से अगर होता तो मैं कहता हूं कि मुझे लोभ ना हो, तो लोभ नहीं होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं तो लोभ क्यों आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि मैं मैत्रीवान बनूं, मैं मैत्रीवान क्यों नहीं बन रहा हूं? मैं कह रहा हूं ना भाई। अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं है मेरे भीतर या आपके भीतर और किसी के भीतर, तो मैं मुझे नियंत्रित क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नियंत्रित नहीं हो रहा हूं मैं? क्योंकि नियंत्रित होना या करना वो मैं का अगर धर्म होता तो करता। मन का धर्म है। मन में लोभ भी है, द्वेष भी है। उस धर्म से वो जो सोच, उसकी ऊर्जा जो है लोभ द्वेष मोह की, वो आपको, मन को भी दुखी करती है। और मन से फिर आप काया वाचा मन से जब आप कर्म करते हैं, वो अपने आप को भी दुखी करता है, औरों को भी दुखी करता है। आप खुद देखते हैं उसमें किस जगह पे मैं है। सभी वो साथ में प्रत्यय आने के कारण ही हमारा कुशल कर्म हुआ है। वो सब साथ में होने से और परिवर्तन होने से ही वो मेरा अकुशल कर्म हुआ है। तो ऐसा देखने से हमारे भीतर के जो अकुशल के जो परिणाम जो है, उस भय से हम मुक्त हो जाते हैं। हमें पता चलने लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं। हम क्यों डरे फिर? हमें डर इसलिए लगता है कि जब मैं के साथ में हम अपने कर्मों को देखते हैं, तो वो मैं जो है ना, हमें बहुत दबाता है, हीनता में लेके जाता है, भय में लेके जाता है। हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो पूरी तरह से हमारे कर्म जो है वो फंस जाते हैं, फंसने वाले कर्म हो जाते हैं, भयभीत करने वाले कर्म हो जाते हैं, कुंठित करने वाले कर्म हो जाते हैं, जब हम उसको अनित्य अनात्म के तौर पे नहीं देख पाते हैं। और इसलिए अनित्यता और अनात्मता ये बुद्ध की जो मुख्य जो शिक्षा है, इसमें और इसके माध्यम से जब हम कर्मों को देखते हैं, तो बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेश जो है वो अनात्मवाद का उपदेश, जिससे अनंत लक्षण के रूप में आप उसको पढ़ सकते हैं। बुद्ध की
सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जो बुद्ध का दूसरा प्रवचन है। उसमें पंचस्कंद के बारे में बुद्ध बताते हैं। इसमें कुछ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसको थोड़ा हम समझते हैं और बाद में फिर हम आज का सत्र यहाँ पे पूरा करते, समय भी हो गया है। बुद्ध कहते हैं कि जो पंचस्कंद जो है, अभी पंचस्कंदों को तुरंत हमें समझ में आना चाहिए। पंचस्कंद का अर्थ यह है कि हमारा शरीर और मन, सिंपल भाषा में। इसकी टेक्निकल भाषा में पंचस्कंद मतलब रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और वेदना विज्ञान स्कंद। जैसे कि 5 उंगलियां हमें तुरंत हमारे हाथ में होती है, वैसे हमें 5 स्कंद हमारे जहन में आना चाहिए कि हाँ ये 5 स्कंद है। क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या समझना क्या चाहते हैं बौद्ध धर्म में। इतना भी हमें समझ में नहीं आया कि पंचस्कंद है। यही शरीर और मन है जिसको नाम रूप कहते हैं, यही षडायतन है। इसी षडायतन से ऐसा ही स्पर्श होता है, इसी से वेदना होती है। मतलब पूरा बौद्ध धर्म हमारे ही 5 स्कंद के साथ में जुड़ा हुआ है। इसको समझना, इसका आचरण करना, इसके अच्छे बुरे परिणाम को महसूस करना ही धर्म है। जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, सबकी उसकी जो परीक्षण कहीं करना है तो हमारे पंचस्कंद पे परीक्षण करना है। यह हमारी प्रयोगशाला है। बुद्ध की शिक्षा की टेस्ट आपको कहाँ करनी है? यही पंचस्कंद में करनी है। ढूंढना है कि पंचस्कंद के अंदर रूप स्कंद क्या है। रूप स्कंद से ही हमारे कर्म होते हैं, फिर काया का कर्म हो या वाणी का कर्म हो। मन में विचार आता है, उसी से हमारे वाणी के कर्म होते हैं। मन में राग द्वेष मोह आता है तो मन के कर्म होते हैं। तो बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि पंचस्कंदों को जो अनित्य, अनात्म और दुख का यहाँ पे अर्थ यह है कि जो पंचस्कंद मतलब हमारा संसार और विश्व का संसार, दोनों को पंचस्कंद में देखिए। पंचस्कंद जैसा मेरा है वैसा ही सभी का है। मतलब जब आप अपने पंचस्कंदों को देखते हैं तो संसार के सभी लोग इसी पंचस्कंद से बने हैं, उनका पंचस्कंद अलग नहीं है। मतलब जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं तो पूरे अस्तित्व को हमें देखने का अवसर मिलता है कि पूरे अस्तित्व को हम जान सकते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जब ये अनित्य, अनात्म और दुख और विकार को प्राप्त होने वाले हैं तो यहाँ पे सवाल पूछने के लिए बुद्ध बताते हैं, अगर पंचस्कंद का धर्म जो है अनित्य, अनात्म और दुख है और विकार को प्राप्त होने वाले हैं, तो क्या उसके लिए यह समझना उचित है कि ये अनित्य पदार्थ मेरा है, ये मैं हूँ या मेरा आत्मा है? ये सवाल है। और ये सवाल खड़ा करना ये हमारा कर्म है, ये चिंतन का कर्म है, ये चिंतन ध्यान है जो हम कल करने वाले हैं। ये सवाल जब हम खड़ा करते हैं, सोचना, प्रश्न खड़ा करना, प्रश्न पूछना, औरों को नहीं, खुद को, अपने खुद के पंचस्कंदों को सवाल करना। जैसा आप सवाल करोगे तो आपका कर्म वैसे शुरू होगा। सवाल करना मतलब प्रज्ञा का कर्म है, ऐसे स्वीकार करना मतलब वो अज्ञान का कर्म है। तो यहाँ पे जब सवाल पूछा जाता है, बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं को कि जो पंचस्कंद अनित्य, अनात्म और दुख है, तो क्या उसके लिए ये समझना उचित है कि वो अनित्य पदार्थ या अनित्य पंचस्कंद मेरा है या मैं हूँ या मेरा आत्मा है? तो भिक्षु कहते हैं कि भगवान नहीं, ये उचित नहीं है। और जब उचित नहीं है, जब भिक्षु कह रहे हैं उस जगह पे हम हैं, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। और जब ऐसा लग जाता है तो पंचस्कंद के प्रति सभी आसक्तियां अपने आप छूटने लगती है, सभी कर्म के बंधन टूटने लगते हैं। क्योंकि इसी पंचस्कंदों को
नित्य मानने से, मैं मेरा मानने से ही सभी अटैचमेंट, सभी दुख, सभी परेशानियां, सभी बंधन हमने हजारों सालों से लगा के बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए कि हाँ यही तो है कि जहाँ पे मुझे देखना है और सोचना है, जहाँ पे मुझे काम करना है, तो जहाँ पे काम करना है वहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम हमें वैसा ही मिलेगा जैसे बुद्ध को मिला है। बुद्ध ने भी अपने शरीर पंचस्कंद भी काम किया, अपने पंचस्कंदों को ही जाना कि पंचस्कंद का धर्म क्या है। और जब उन्होंने प्रत्युत समुत्पाद देखा, सब उत्पन्न और लय हो रहा है, तो जो उत्पन्न है, लय है, उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? कैसे द्वेष हो सकता है? कैसे लोभ हो सकता है? लोभ द्वेष तो तब होगा कि जब वो नित्य होगा, जबकि नित्य ही नहीं है। तो सभी विकार उस मिथ्या दृष्टि के साथ जुड़े हैं। अगर दृष्टि नहीं रहेगी तो विकार कैसे रहेंगे? वो मिथ्या दृष्टि है तब तक विकार है, मिथ्या दृष्टि नहीं, अंधकार है तब तक गिरने का भय है। जब अंधकार ही नहीं रहेगा तो गिरने का, चलने का, उठने का कैसा भय रहेगा? सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। और वही कर्म हमें मुक्ति का अनुभव देगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम रुकते हैं और कल के सत्र के सुबह के सत्र में हम जो हमारे पंचस्कंद है उसको हम परीक्षण के तौर पे या उसका चिंतन के तौर पे हम ध्यान का सराव करेंगे, ताकि हमारे कर्मों को हम सही में अनित्य अनात्मा देखने की जो प्रक्रिया है या अनुभव है उसका हम कुछ अभ्यास कल के सुबह के सत्र में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा मुद्दा तो उसका कम से कम हेडिंग तो बता दीजिए, उस पर चर्चा तो हो नहीं पाएगी अभी, लेट हो गए अब। हाँ वही मुद्दा है, कल के इसमें फिर से लिया जाएगा वो मुद्दा। कल का छूट गया, अभी आज का भी छूट नहीं, आज का नहीं, वो कल का ही है, नीचे रखा था मैंने।